INDIA अलायंस की बैठक को लेकर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि कल की मीटिंग चाय बिस्किट वाली रही। सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस सीट शेयरिंग को टालती जा रही है। इंडिया अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी के प्रस्ताव पर सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने। कि अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है, परंतु उसके अंदर में सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी के लिए बिहार का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि नीतीश जी, बिहार की जनता चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को बनना हो तो माननीय नीतीश कुमार जी बने। अगर सीटों का बंटवारा अगर नहीं हुआ तो फिर अगली बैठक, जो जैसे कि ममता जी ने भी कहा है, माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि 31 दिसंबर तक अगर सीटों का बंटवारा नहीं करती है कांग्रेस, तो फिर अगली तारीख पर तो डेट भी नहीं कोई फाइनल कर पाएगा कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। इंडिया अलायंस की ये हो जाएगी। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर लालू प्रसाद और उनके बेटे तेजस्वी यादव को समन जारी किया है और पूछताछ के लिए 27 दिसंबर को लालू प्रसाद को बुलाया गया है, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूरा मामला रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 11 नवंबर को अमित कात्याल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अमित कात्याल के लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से करीबी रिश्ते हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो फिलहाल बिहार में उप मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत हैं, उनको पूछताछ का समन भेजा गया है और दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में उन्हें बुलाया गया है। जिस तरह से अगर मामले की बात करें तो जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, ये मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री होते थे। ये उस वक्त का मामला है और उस वक्त में जिस तरह से एक बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर्ड किया गया था और सीबीआई के उसी एफआईआर के आधार पर बाद में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस केस को टेक ओवर किया और इस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि इस मामले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मीसा भारती, इसके साथ साथ राबड़ी देवी से कई बार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन हाल फिलहाल की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों पहले इसी केस में अमित कात्याल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। अमित कात्याल की अगर बात करें तो लालू परिवार का बेहद करीबी बताया जाता है और अमित कात्याल से जिस तरह से उसका बयान दर्ज किया गया, तो उसी के स्टेटमेंट के आधार पर फिर से इस मामले में जांच एजेंसी पूछताछ करना चाहती है। लिहाजा इसी मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पूछताछ का समन भेजी है। लेकिन देखना लाजमी होगा कि क्या 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव और 27 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव क्या पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने ईडी मुख्यालय आएंगे या नहीं। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। तो आपको बता दें कि अब लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से भी पूछताछ ईडी कर सकती है, जिसको लेकर समन जारी किया गया है और तारीख हम आपको बता दें, 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया और 27 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए